फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 7 शॉट्स का पार्ट नंबर 19। और आज का जो सेशन है वो खास रहने वाला है बोट एंड स्ट्रीम्स के लिए। ठीक है, तो बहुत लोगों को इस टॉपिक में दिक्कतें आती हैं। ये टॉपिक बेसिकली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक पार्ट है। अगर आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से आती है तो ये वाला टॉपिक आप जल्दी ग्रैप कर पाएंगे। इवन मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग जिनको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, एक मॉडरेट लेवल तक आते हैं, फिर भी वो लोग बोट्स एंड स्ट्रीम्स के कुछ क्वेश्चंस को पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स के 7 क्वेश्चंस, जिसमें मोर और लेस डिफरेंट कंसेप्ट ही होंगे। आप बोल सकते हो 7 कंसेप्ट होंगे या एटलीस्ट 5 कंसेप्ट तो होंगे ही 7 क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके, सो क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन, अर्जुन कैन रो डाउन स्ट्रीम 54 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो सबसे पहले हम लोग डाउनस्ट्रीम स्पीड लिख लेते हैं, जो कि मुझे पता है होता है बोट प्लस डब्ल्यू। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम 54/4 कितना होगा, 52/4 होता तो हम लोग लिखते 13, क्योंकि और 2 ज्यादा है, 2/4 यानी आधा, तो सारे 13 हो जाएगा स्पीड। ठीक है, यहाँ पे मैं यूनिट वगैरह लिखने में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम लोग एग्जाम पैटर्न में सॉल्व कर रहे हैं, उसी हिसाब से मैं लिखने वाला रहूंगा। विवेक कैन रो अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोट 1, ठीक है, और इफ द स्पीड ऑफ करंट, अच्छा वाटर का तो स्पीड सेम ही है। ओके, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, B2 प्लस डब्ल्यू, क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं, दोनों का बोट चलाने का खुद का स्पीड अलग अलग होगा। सो 207/23, आप अगर थोड़ा सा सोचोगे 23 इंटू 10 कितना होता है, 230, उससे एक 23 माइनस कर दो, उससे एक 23 माइनस कर दो, 230 से एक 23 माइनस करो, कितना होगा 207, यानी 207/23 जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, ओके। अभी आप देखो, अगर ये है 2.5, बहुत ही सिंपली आप ये बोल सकते हो कि ये 11 होगा। ठीक है, और अगर ये है 2.5, ये तो दिया ही हुआ है, तो बहुत ही सिंपली आप बोल सकते हो ये 6.5 होगा। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अर्जुन एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ विवेक। अच्छा अच्छा, जस्ट वेट, ये प्लस होगा ना, हाँ मैंने एक्चुअली सोचा सही, नहीं नहीं नहीं, अपस्ट्रीम स्पीड है ना, मैंने सोचा गलत यहाँ पे, अपस्ट्रीम स्पीड है, तो कितना होना चाहिए, ये 9 है तो ये 11.5 होगा, राइट, ये होगा 11.5। ओके, तो चलो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अर्जुन लिखते हैं ना। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अर्जुन क्या होगा, B1 माइनस डब्ल्यू, सो 11 माइनस 2.5 कितना आएगा, 8.5। ओके, और डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ कौन, क्या नाम है, विवेक। ओके, तो 11.5 प्लस 2.5 तो कितना आएगा, 14। ओके, तो रेशियो निकाल लो, 8.5:14, यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो 85:140। अगर आप 5 से कैंसिल करोगे तो 17 बार जाएगा। ठीक है, इसको अगर 5 से कैंसिल करोगे तो ये 28 बार जाएगा, तो आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट, अमन कैन रो ऑन एन एवरेज 60 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट एंड 55 किलोमीटर विद द करंट, टोटल टाइम ऑफ 17 आवर्स। तो अगेंस्ट द करंट यानी अपस्ट्रीम, मैं पूरा थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ, ठीक है, एग्जाम में मैं ये नहीं लिखूंगा वैसे। अपस्ट्रीम टाइम, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम विद द करंट यानी डाउनस्ट्रीम, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 17। ठीक है, ये अमन का है, तो 60 डिवाइडेड बाई बी माइनस डब्ल्यू प्लस 55 डिवाइडेड बाई बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 17। ओके, और एक सिचुएशन क्या है, और एक सिचुएशन क्या है, ऑल्सो ही कैन रो 45 अगेंस्ट द करंट, अपस्ट्रीम का टाइम और 132 किलोमीटर विद द करंट इन 21 आवर्स। तो अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम मिलकर 21 आवर्स है। अब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, 45 बाई बी माइनस डब्ल्यू प्लस 132 डिवाइडेड बाई बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 21। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। ठीक है, बहुत ही क्लमजी रहने वाला है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी प्लस डब्ल्यू है और यहाँ पे भी बी प्लस डब्ल्यू है, और बी प्लस डब्ल्यू ऐसे दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है जिनमें 11 है,
55 इज 11 इंटू 5, 132 इज 11 इंटू 12। तो बहुत चांसेस है, हाई चांसेस है कि b प्लस डब्ल्यू जो है वो 11 होगा। चलो एक बार मन ही मन रख के देखते हैं। 55 बाई 11, 5 हो गया, 5 उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, 17 माइनस 5 12, 12 60 को काटेगा, b माइनस डब्ल्यू 5 हो गया। चलो यहां पे भी देखते हैं, 132 बाई 11 12 हो गया, 12 उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, 21 माइनस 12 9 हो गया, 9 45 को काटेगा, b माइनस डब्ल्यू 5 हो गया। तो दोनों से मुझे b माइनस डब्ल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। आप रख के देख लेना। हाँ एक मैं चलो रख के बता देता हूं आपको। 60 बाई b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस में 55 बाई 11 इज इक्वल्स टू 17, ये हो गया 5। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 इस साइड जाएगा, तो 60 बाई b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 17 माइनस 5 12, ठीक है। 12 इसको काटेगा, 5 होगा, और ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट इधर चला जाएगा, तो 5 इज इक्वल्स टू b माइनस डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी 5 b माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 5 आएगा, ठीक है, आप देख लेना। अब दोनों को ऐड करो, एक बार दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, 2b इक्वल्स टू 16, तो b इक्वल्स टू आएगा 8। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 2w इक्वल्स टू 6, तो w इक्वल्स टू 3। अरे मुझे निकालने क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ, अरे ये तो चाहिए नहीं मुझे। चलो निकाल तो दिया ही था, w इक्वल्स टू 3 आएगा, बट ये चाहिए नहीं मुझे, बस यही चाहिए था, आंसर आ गया। नेक्स्ट, अ मैन टेक्स 8 आवर्स टू रो फ्रॉम ए टू सी, ए से लेके वो सी तक जाता है, ठीक है, और मिड पॉइंट है ये बी, 8 घंटा लगता है उसको। कुछ भी एक मान लो ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, कुछ भी, ठीक है, लेट्स से ये डाउनस्ट्रीम है, ओके। तो 8 घंटा लगता है और मिड पॉइंट है बी, तो यहाँ पे 4 आवर्स, यहाँ पे 4 आवर्स लगता है, ये इस साइड जाने में लगता है, हाँ इस साइड जाने में। बट इट टेक्स 10 आवर्स टू रो फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए। अब आप एक चीज देखो, ए से लेके बी तक और बी से लेके ए तक कितना टाइम लगता है, 10 घंटा लगता है उन्होंने बोला। अब 10 घंटा कैसे लगेगा भाई, 10 घंटा कैसे लगेगा, मुझे पता है यहां पे तो 4 आवर्स ही लगता है, क्योंकि पहले भी 4 आवर्स था। वापस आते अगर पूरे में 10 घंटा लगता है, यानी वापस आते टाइम 6 घंटा लग रहा है। ज्यादा क्यों लग रहा है, यानी ये वाला साइड तो अपस्ट्रीम है ना, ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया। देखो अगर आप इस साइड को डाउनस्ट्रीम पकड़ते है ना, आप अगर आप इस साइड को डाउनस्ट्रीम पकड़ते, तो फिर मैं ऐसा सोच, मतलब अपस्ट्रीम अगर लेते, तो फिर मैं ऐसा सोचता कि इधर से इधर तक 4 घंटा लगता है, और आते टाइम 6 घंटा लग रहा है ना, आते टाइम 6 घंटा लग रहा है। अच्छा नहीं चलो सही है, हमने जो पकड़ा वो सही है। मतलब अगर मैं अपस्ट्रीम को इधर लेता तो फिर गलत ही हो जाता। गलत होता मतलब क्या, वैसे तो आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते, बट टेक्निकली गलत हो जाता। अपस्ट्रीम में टाइम कम आ रहा होगा, डाउनस्ट्रीम में टाइम ज्यादा आ रहा होगा, फिर हमको चेंज करना पड़ता। सही है, सही है, चलो कोई इशू नहीं है। ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, ओके। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू गो फ्रॉम सी टू ए। अब देखो डाउनस्ट्रीम में जो आप 4 घंटा में जाते हो ना, वही अपस्ट्रीम में 6 घंटा लगता है ना। तो अब यहां पे भी देखो, ये वाला जो जगह है बी से लेके सी तक, ये मैं डाउनस्ट्रीम में 4 घंटा में जा रहा हूं। तो जब भी मैं अपस्ट्रीम में यहां से लेके जब भी मैं यहां तक आऊंगा, तो मुझे ये 6 घंटा पड़ेगा, क्योंकि ये जगह मुझे डाउनस्ट्रीम में 4 घंटा लग रहा है, तो अपस्ट्रीम में तो मुझे ये 6 घंटा ही लगेगा ना। और बी से लेके ए तक तो मुझे पता ही है, तो यहाँ पे क्या बोला, सी टू ए, तो सी टू बी, बी टू ए, पूरा 6 घंटा, यानी 12 घंटा, खत्म। ओके नेक्स्ट, अ बोट कैन ट्रेवल 77 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 55 मिनट्स। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ओके, और ये डिवाइडेड बाई 60 होगा। तो इसको थोड़ा सा ढंग से अगर मैं लिखूं, 55 इंटू 60, ठीक है, तो ये हो गया 7 बाई 5। अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो ये 12, यानी 84 मिनट्स लगता है। सॉरी 84 मिनट्स नहीं, स्पीड निकाल रहा हूं ना, 84 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ओके। द स्पीड ऑफ द रेशियो ऑफ बोट, मतलब ये जो 84 है ना, ये क्या है, बेसिकली b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 84 है, ओके। अब ये देख लो, बोट और स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये है 5x,
तो ये है 2x, यानी 7x इक्वल्स टू 84 है, तो x इक्वल्स टू 12 है, इतना तो निकल गया। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 480 किलोमीटर अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? b माइनस डब्ल्यू। b क्या है 5x, w क्या है 2x, तो हो गया 3x, और x क्या है 12, तो 3 इंटू 12 आ गया 36। ये हो गया अपस्ट्रीम स्पीड। और टाइम निकालना है मुझे, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, अगर मैं 12 से काटूं, अगर मैं 12 से काटूं तो 3 आएगा, 12 से काटूं तो 40 आएगा। 40/3 क्या उतना होगा? 13 1/3, या फिर आप बोल सकते हो 13 आवर्स प्लस 1/3 आवर्स। 1/3 आवर्स मतलब 1 घंटा 60 मिनट का होता है, उसका 1/3 कितना होगा? 13 आवर्स 20 मिनट्स। डन। दिख रहा है ना आप सबको मैंने जो लिखा हुआ? अरे यार ये नहीं दिख रहा ना, चलो देख लो। दिख गया ये वाला? दिख गया? मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूँ। 13 1/3 आवर्स होगा यहाँ पे, 13 1/3 आवर्स, यानी 13 आवर्स प्लस 1/3 आवर्स। 1/3 आवर्स मतलब 1 घंटे का 1/3, यानी 3 भाग का 1 भाग। तो अगर 60 मिनट होता है 1 घंटे में, तो उसका 3 भाग का 1 भाग कितना होगा? 20 मिनट होगा, 1/3 ऑफ 60 मिनट्स। ठीक है, चलो मैं अपना सेकेंडरी स्क्रीन ऑन कर देता हूँ सो दैट मुझे दिखता रहे कि कहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे तो निकल गया ना आंसर, यहाँ पे आंसर निकल गया। कहाँ गया? क्या गया? ऑप्शन बी। चलो इसमें क्या है अब? द स्पीड ऑफ द बोट इज 24 किलोमीटर स्टिल वाटर में है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हैड बीन ट्वाइस, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन टू कवर 320 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टेक टू कवर विथ ओरिजिनल स्पीड। ओके, तो यानी टाइम ओल्ड माइनस टाइम न्यू, पहले टाइम ज्यादा लगता था, स्पीड कम था, 12 घंटे। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस 320 डिवाइडेड बाई स्पीड क्या है? b माइनस डब्ल्यू, अपस्ट्रीम है ना, तो 24 माइनस डब्ल्यू माइनस 320 डिवाइडेड बाई b माइनस डब्ल्यू, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डबल हो गया। अच्छा अभी आप खुद सोचो, जो भी आपको निकालने दिया वो तो देख लेंगे, अभी आप खुद सोचो कि w क्या हो सकता है। आप सोचो, हाँ 32 किससे डिवाइड होगा? 32 16 से डिवाइड होगा, 32 से डिवाइड होगा, और 8 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, इन सब नंबर से। तो अगर मैं इसको 16 बनाने की कोशिश करूं, हाँ, तो इस यहाँ पे मैं 8 रखूंगा, तो 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 16। 16 32 यहाँ पे 20 घंटा आ जाएगा। ठीक है, और यही 8 यहाँ पे सपोर्ट करेगा क्या? 40 आ जाएगा, 320/40 8 आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। 20 माइनस 8 12, एकदम सटीक है। तो यानी W8 है, और अगर W8 है, W8 है तो क्या बोला? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 272 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम विद इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, डाउनस्ट्रीम, तो पहले तो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लो। b प्लस डब्ल्यू ओरिजिनल स्पीड बोला है, तो 24 प्लस 8 यानी कितना आएगा यहाँ पे? 32 आएगा। ओके, तो टाइम निकालना है आपको। टाइम कितना है? 272 किलोमीटर बाई 32, ये क्या है? ये kmph है, किलोमीटर पर आवर। तो 16 से जाएगा क्या? 16 160, हाँ चला जाएगा। 16 दूनी 32, और 16 एकम 16 कितना? 112 बचा, 16 इंटू 7 112। ठीक है, और 17/2 कितना होगा? 8.5 आवर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट कैन कवर 115 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स। ओके, फिर फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर दिस मच ओके इन डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 70 किलोमीटर। ओके चलो मिल जाएगा। क्या है? 7 घंटा है ना, तो 115 किलोमीटर कवर करने में लगा होगा मुझे, टाइम जो लगा होगा, डिस्टेंस तो लिख लिया, बाई स्पीड प्लस 161.5 डिवाइडेड बाई b प्लस w इक्वल्स टू 7। और क्या बोला मुझे? ये वाला तो निकालना है, चलो ये वाला तो क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, ओके, तो 70%, 70% ज्यादा, ज्यादा मतलब क्या होता है? +7/10, देन क्या? देन अपस्ट्रीम स्पीड, यानी अगर ये अपस्ट्रीम स्पीड है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा?
डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा 17। तो आप ऐसा, मैं पूरा लिख के बताता हूँ, हाँ आपको मैं पूरा लिख के बताता हूँ। डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू 17x और 10x मान लेता हूँ इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू 10x इज इक्वल्स टू, मैं सेकेंडरी स्क्रीन का हेल्प ले लेता हूँ अदरवाइज मुझे दिख नहीं रहा है। तो अभी अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा, चलो दो पार्ट में मैं करके बताता हूँ आपको। दोनों को ऐड करना है, दोनों को माइनस करना है। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 2b इक्वल्स टू 27x ऑब्वियसली, और ये आएगा 27x/2, और 2w इक्वल टू 7x, w इक्वल्स टू कितना 7x/2, ठीक है। चलो देखते हैं देखते हैं। वैसे इतना मेहनत हमने क्यों किया, डाउनस्ट्रीम स्पीड, अच्छा स्टिल वाटर भी चाहिए ना, चलो हाँ चाहिए ही होगा ये। वैसे मुझे ये नहीं भी चाहिए होने से चलेगा, है ना, ये नहीं भी होने से चलेगा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर आप नहीं भी लिखो तब भी आपका काम चल जाएगा। एनीवेज यहाँ पे बिठाते हैं 115 बाई बी माइनस डब्ल्यू कितना है 10x प्लस 161.5 डिवाइडेड बाई 17x इज इक्वल्स टू 7, 11.5x हो गया। 17 से अगर मैं काटूं इसको, 17 से अगर मैं काटूं, सॉरी 1.5x कैसे होगा भाई, सॉरी 11.5x नहीं होगा, 11.5 बाई x होगा। 17 से काटूं तो कितना होगा, 17 इंटू 9, ओके 17 इंटू 9 153, कितना 7 और 8 85, 17 इंटू 5 और एक प्लेस पे 0.7, तो ये हो जाएगा 21/x इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू आ गया 3। ओके अब मुझे टाइम निकालना है किसका, 170 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है 17x, यानी 17 इंटू 3 प्लस 117 किलोमीटर स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में मतलब वाटर का स्पीड नेग्लिजिबल है, 0 है, 27/2 इंटू 3, ओके ये तो इससे कट जाएगा 10 आएगा, तो ये आ रहा है 10/3 प्लस 9 से अगर मैं काटूं, 9 से अगर मैं काटूं तो कितना आएगा 13, है ना, 9 से 13 टाइम्स, और ये 9 से 3 टाइम्स, और ये 2 ऊपर जाएगा, ये होगा 26/9। अच्छा अगर एक 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 3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 3 यहाँ मल्टीप्लाई, 3 यहाँ मल्टीप्लाई, तो नीचे तो 9 आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 30 और 56, है ना। ये कुछ जम नहीं रहा है, मुझे कुछ जम नहीं रहा है यहाँ पे। x अगर 3 है, x अगर 3 है, इन स्टिल वाटर 117 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो सिर्फ बोट का ही स्पीड लेंगे, है ना। तो 56, हाँ चलो सही है, अपना तो सही है, ठीक है। तो ये कुछ होगा इतना आवर्स ही रहने दो आप, इतना आवर्स ही रहने दो। अगर लिखना चाहते हो तो इतना सही से लिख नहीं पाओगे, 6 2/9 आएगा, 6 2/9 आवर्स आएगा, है ना। 54 होता तो 6 ही होता, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, 117/27x/2, 27x/2, 2 उधर जाएगा, सही है सही है। चलो कुछ अगर फिर भी कुछ गलत रह जाए आप कमेंट्स में बता देना, मुझे तो एक अंदर से आवाज़ आ रहा है कि गलत हो रहा है कहीं पे, बट मुझे दिख नहीं रहा है गलती यहाँ पे। 17 ये 10/3 हो गया, 117 बाई एक बार लास्ट चेक, हाँ 117, बार बार एक ही चीज़ को चेक करने से ये भी एक साइकोलॉजी है कि गलती तब नज़र नहीं आता, थोड़ी देर बाद चेक करना चाहिए। एनीवेज अभी तो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो अभी टाइम नहीं है, तो 27 इंटू 3/2, चलो ओके नेक्स्ट। क्या दिया हुआ है, इन अरेबियन सी टू शिप्स पी एंड क्यू आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम towards each other from point A and B respectively. Find the time taken by both ships to meet each other if both start traveling at the same time and distance between
A and B is 2250। तो ये A है, ये B है, कुछ भी एक ले लो, मान लो इधर अपस्ट्रीम ले लिया आपने, इधर आपने डाउनस्ट्रीम ले लिया, ठीक है। तो शिप P इधर जा रही है, शिप Q इधर जा रही है, ओके। तो अगर मैं बोट का स्पीड ऐसा लूं B1 प्लस B1 माइनस W, तो इधर क्या होगा, ये B2 प्लस W। तो वैसे भी ओवरऑल टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा जो मीटिंग टाइम है वो कैसे निकलेगा, 2250 बाई B1 प्लस B2। कैसे B1 प्लस B2, नेट स्पीड है ना, नेट स्पीड में ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो W तो कट ही जाएगा। अच्छा, रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ P टू दैट ऑफ शिप Q इज 5:3 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। इससे कुछ खास निकलेगा क्या, इससे नहीं निकलेगा कुछ। रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या, देखो B1 प्लस 5, ठीक है, और B2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5/3, थोड़ी इससे कुछ निकलेगा, इससे कुछ भी नहीं निकलेगा। स्पीड ऑफ शिप P एंड Q इज 40 एंड 50, हो गया ना, 40 और 50, इससे सॉल्व हो जाएगा। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ शिप P एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ शिप, हाँ चलो ये सही है। अपस्ट्रीम ऑफ P और डाउनस्ट्रीम ऑफ Q इज दिस, ये भी ऐड करो तो 90 आ रहा है, सही है, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोथ इन स्टिल वाटर इज दिस, मतलब B1 माइनस B2 इज 10 एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ शिप P इज लेस देन, इससे नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो 2 और 3 ऑप्शन बी होगा, 2 और 3 अलोन आर सफिशिएंट, ठीक है, अलोन आर सफिशिएंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम बहुत लोगों का डाउट्स बना रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा सेशन बना देता हूँ जिसमें मैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के सारे क्वेश्चंस करके, हर तरह के क्वेश्चंस करके मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चंस तो वैसे और भी बहुत तरीके के बनाए जा सकते हैं, बट 7 शॉर्ट्स का यही एम होता है कि एक ओवरव्यू दे दे पूरे चैप्टर का 7 क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक मॉडरेट लेवल का ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। सो अभी खत्म करते हैं हम लोग आज के सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।